नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति की ओर से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसमें मतलब विश्वास करने योग्य लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आर्टिकल फिर रहा है तो हमें देखना ही चाहिए। ऐसे में इनका ये कहना है कि अगर भारत को UNSC में सीट मिल जाता है, वो भी अस्थायी रूप से, तो इन्हें गर्व होगा। आखिर क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का ये जिगरा वाला दोस्त है। ऐसे विषय में ये हमारे साथ देने की बात कर रहे हैं जो कभी इंडिया के विरोध में चला करते थे। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में यह भी जानने की बेहद जिद्दोजहद प्रयास रहेगा कि आखिर UN सुरक्षा परिषद होता क्या है, क्या होता है इसमें वीटो पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पावर माना जाता है। और ऐसे में क्या भारत की ओर से काफ़ी वर्षों पहले से ऐसा प्रयास किया जा रहा है और अब वक्त आ चुका है कि ऐसा कुछ देखने को हमें प्राप्त हो रहा है। दरअसल मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, जहाँ पे सुपर पावर आनी हम बात कर रहे हैं बाइडेन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके ओर से G20 में जो कुछ हुआ, उनका तो नेतृत्व जो भी भारत की ओर से कहा गया, ये तो गजब वाला बात ही था, इसीलिए इन्होंने सराहना किया। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक गजब वाली बात रखा है, वो ये है कि इन्होंने ये तय किया है कि UNSC में अब इनके ओर से पुष्टि दिया जा रहा है कि भाई साहब भारत को ना न्यू दिल्ली को अस्थायी सदस्य देनी चाहिए, ऐसा बात ये रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पुष्टि करने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भारत को एक प्रकार का तसल्ली दे रहा है, या फिर है इसके पीछे कुछ सच्चाई। इन सभी विषयों के ऊपर हमें समझने से पहले यह भी जानना पड़ेगा कि आखिर मामला शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ क्या मैटर है। देखो, ये आज की बात नहीं है। हम लोग वर्षों से कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमें वीटो पावर मिल जाए, और वीटो पावर मिलने से हम कई चीज़ों के ऊपर अपना ये बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में इंडिया को आज तक मतलब मिला नहीं। सदस्यता तो यूँ दे दी जाती है, लेकिन अस्थायी सदस्यता ना मिले तो फिर वो बेकार वाला बात हो जाता है। जिस प्रकार नेटो में जोड़ने की बात किया जा रहा था इनके ओर से, लेकिन हमें नेटो प्लस में रखा जाने की बात की जा रही थी बाइडेन यानी अमेरिका की ओर से, तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा होगा जयशंकर जी की ओर से स्टेटमेंट आया था जिसमें इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब हमें कोई शौक नहीं है। हाँ, नेटो में जोड़ता था अलग बात है, उसी प्रकार अगर अस्थाई दे दिया जाता तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ टर्की कैसे फड़फड़ाने लगा, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, ये जानने वाली बात होगी। अरे गजब, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश, दुश्मन देश, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये बड़ा सहयोगी होते हैं। और ऐसे विषय में हमारा साथ देना, भाई साहब लगता है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र है इसके पीछे। तो आइए इनके बारे में जिक्र करते हैं कि इन लोगों ने मुद्दा शुरू कहाँ से किया था। जैसे कि अभी आपको पता होगा 9 से 10 सितंबर बीते दिनों में G20 हुआ, इंडिया होस्ट किया, और ऐसे में काफ़ी दिग्गज माना गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा हम लोगों ने किया, और कई सारे डील हुए जिसमें इंडिया ने झंडा गाड़ा है। ऐसे में वहीं पे क्या होता है कि प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने ये कहा कि भारत को अगर अस्थायी सदस्य मिलता है तो इन्हें ऐसा कुछ फील होगा। ये वहाँ के राष्ट्रपति है एर्दोगान, आप जानते होंगे अगर आपको टर्की का पता है। जब पाकिस्तान का बात होता है ना, कश्मीर का बात होता है, तो ये एक हाथ नहीं उठाते हैं, जिस तरह ये बल्ले बल्ले वाला सॉन्ग नहीं होता है, ऐसा कुछ करने लगते हैं। और ये बड़ा ही ज़्यादा गुणगान गाते हैं। आपको पता होगा ना, G20 मीटिंग में भी इन्होंने उसका साथ दिया था जब एक बार मुद्दा उठा था कश्मीर में करते वक्त। तो ऐसे इन लोगों ने आज नहीं, आए दिन ऐसा करते आया है, इसीलिए ऐसा कहीं ना कहीं मुद्दा उठ ही जा रहा है, मन में सवाल आ ही जा रहा है कि कहीं टर्की का ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कि वो जैसे कि कश्मीर के मुद्दे में भी ये लोग खुल के बोल देते थे, पाकिस्तान का साथ देते थे, तब भी ये डरते नहीं थे और ना ही कुछ इनको भय रहता था। तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी है, या फिर ये पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर भारत से अब डरने लगा है? इन सभी विषयों के ऊपर जानते वक्त हमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का बात आता है ना, तो हृदय के अत्यंत गहराई से एक अलग ही क्रोध के साथ एक खुशी उत्पन्न होता है कि हमें एक मौका मिलता है फिर से इनका मजाक लेने का। क्योंकि कपिल शर्मा इंडिया में फेमस हो या ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये पूरा विश्व में फेमस है कॉमेडी लगाने में। और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान का, और साथ में UNSC के बारे तो जानेंगे ही कि आखिर टर्की ने ऐसा क्यों किया। देखो, टर्की के पीछे एक बड़ा ही मोहरा वाला चाल षड्यंत्र छुपता नज़र आ रहा है, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ऐसा मतलब संभावना लगाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा बीते जुलाई महीना में ऐसा कुछ आया था ना, ब्लैक सी ग्रैंड डील, मैंने आपको वीडियो बना के उन वक्त बताया था। ऐसे में ये होता क्या, ये मैं बताना चाहूँगा। देखो, यूक्रेन को ना बोला जाता है कि गेहूं के मामले में विश्व लेवल में वो दिग्गज कंट्री माना जाता है। ऐसे में करीब 50 से 60 टन गेहूं भेज रहा था वो, कहाँ, चाइना के पास, और चाइना उनसे खरीद रहा था। लेकिन ये गुजरता कहाँ से था पता है? यूक्रेन का भले ये साथ दे रहा हो, लेकिन बाइडेन का सिर्फ साथ देने से नहीं होता है। इन्हें ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, वो अलग वाली बात है, लेकिन इन्हें गुजरना पड़ता है ब्लैक
सी के दरमियान, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ना, इसे बोला जाता है ब्लैक सी, ठीक है। अब ये जो एरिया है, यहाँ है रूस, यहाँ यूक्रेन है, यहाँ पे टर्की है। इन लोगों में एक समझौता हुआ था कि देख भाई, टर्की ने क्या बोला था कि रूस, तुम्हें इस चीज़ का चिंता है ना कि हम लोग अगर कोई चीज़ मंगाएंगे तुम्हें डर रहता है कि कहीं बम वम तो नहीं भेज दिया रहा है, तो ऐसा करो तुम अपना एक बंदा को यहाँ रखो, यूक्रेन का भी एक बंदा रहेगा, हमारा भी एक बंदा रहेगा, अतिरिक्त जो इस संबंध से जुड़ा है वो भी रहेगा, और ऐसे में यह जांच किया जाएगा तब जाके भेजा जाएगा, तब तो संतुष्ट होगा। तो इन लोगों ने मान लिया था, रूस वालों ने। और फिर अचानक क्या होता है, अभी बीते कुछ महीना पहले इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे जैसे कि मैंने पीछे बताया कि रसिया के विरोध में चलने वाला यूक्रेन की ओर से गेहूँ भेजा जा रहा था चाइना को, और इन लोगों ने क्या किया कि इनके सेना की ओर से, रूस की ओर से इसमें बम पटक दिया गया और ये ब्लास्ट कर दिया गया, और उसी वक्त से ये तोड़फोड़ मचा दिया। क्योंकि रूस का कहना ये है कि भाई साहब, यूक्रेन जो है ना, जो पैसा वाला देश है उन्हीं लोगों को देता है, गरीब वाले देशों को वो नहीं पहुंचाता है। ये बिल्कुल गलत है। जब मैंने इसके प्रति वीडियो बनाया था तो उस वक्त मैंने बोला था कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, अनाज के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए यार, ये मानवता के खिलाफ हो जाता है। लेकिन उन लोगों ने ये भी कहा कि भाई साहब ऐसा वाली बात नहीं। फिर एक सप्ताह बाद मैंने देखा कि रसिया और अफ्रीका के बीच एक समिट होता है, ठीक है, एक बैठक होता है, उसमें रसिया पुतिन घोषित कर देता है इस प्रकार की, भाई साहब 50,000 टन तक हम अफ्रीकन कंट्रियों को गेहूं फ्री में देंगे। अब ये वाली बात गजब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब छवि खराब हो रहा था, वो चीज़ को उन्होंने अच्छा कर लिया। अब आते हैं लास्ट स्टेप, तो ये भी वजह हो जाता है, यकीनन आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि टर्की इसीलिए अब दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है भारत से, ताकि इन्हें गेहूँ मिल जाए। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान भूखा मर रहा था गेहूँ से, लेकिन अब इसका भी पल आ चुका है। और वैसे बताना चाहेंगे, यूक्रेन से पाकिस्तान भी ले रहा था तो वो भी तरसेगा। हाँ, तो ये जानने वाली बात होगा कि आखिर यूएन बना कब, सुरक्षा परिषद इनका। ये देखो, बना तब है जब विश्व में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया जा रहा था। यानी बात करें द्वितीय विश्व युद्ध, तभी जाके इसे किया गया था। तब 5 देश इसमें मिला था, जो कि इन्हीं के पास है अस्थायी सदस्यता, और ये होते हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम, जिसे अब यूके के नाम से जानते हैं। और इसे P5 भी बोला जाता है, यानी आप समझ सकते हो कि इनके पास अस्थायी सदस्यता है, इसीलिए P5 बोला जाता है। अब ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है, ये कहने में आपको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी प्रयास किया है किसी भी प्रकार की ये सदस्यता पाने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग अस्थायी सदस्य हैं, वैसे तो इनमें 200 सदस्य करीबन है शामिल, लेकिन हर कोई अस्थायी नहीं है, अस्थायी मात्र 5 सदस्य है, जिसे P5 भी बोला जाता है। और इनके पास होता है वीटो। वीटो एक ऐसा गजब वाली पावर है ना, जो पूरे विश्व को ही नियंत्रण कर सकता है। भाई 200 सदस्य जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितने अधिक देश इसमें शामिल है। ऐसे में इन लोग कोई भी प्रस्ताव को रोक सकता है, इतना पावर होता है। इंडिया को अब जोड़ने की बात चल रहा है, तो ये अब हो जाएगा 5 की जगह 6, और अगर छठा इंडिया बन जाता है तो इंडिया नेक्स्ट लेवल का तरक्की करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे आप बताना कि टर्की क्या गेहूं के लिए सब कर रहा है, या फिर टर्की को लगने लगा कि भारत बेटा मतलब नेक्स्ट लेवल का चीज़ ही है, हम समझ नहीं पाए, अब समझ में आया तो माफ़ी वाफ़ी मांग के क्लियर करते हैं। मन में माफ़ी मांगा होगा यार इन्होंने। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, आप भी वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में जुड़े हैं, ठीक है, एक मेंबर बने, आप हमारे फैमिली का हिस्सा बने, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। संख्या ना देखें कि हाँ बस छोटा सा एक संख्या है, क्या ही इस चैनल में होगा, अभी छोटा है, आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा संख्या नजर आएगा। संख्या आप ही लोग से बढ़ता है सब्सक्राइब का, तो यकीनन मैं चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, तो हमारा मेहनत का भी सब्र देखेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।